हर शाम 6 बजे न्यूज नेशन एक इन्वेस्टिगेशन करता है पालघर में जो 2 संतों की बर्बरता और क्रूरता से मॉब लिंचिंग हुई है उसका। और आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस ने खुद को तो बचाया लेकिन साधुओं को मरवाया कैसे, आगे हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के पालघर संत हत्याकांड पर न्यूज नेशन की तफ्तीश में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। संतों की हिंसा एक साजिश के तहत की गई थी, ये सवाल तो सबसे पहले न्यूज नेशन उठा रहा है कि क्या ऐसा है, इसकी भी जांच हो। अब ये सबूत भी सामने आने लगे हैं कि आरोपियों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। गुरुवार को हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले को क्या नया मोड़ देती है। लेकिन यहाँ ये भी खुलासा हुआ है दूसरे दिन यानी 17 तारीख को जब पुलिस गढ़चिंचली गांव गई तो उन पर भी भीड़ ने हमला किया और उस वक्त पर पुलिस ने खुद को बचाने के लिए हवाई फायरिंग की। पुलिस खुद को बचाने के लिए हवाई फायरिंग करती है लेकिन साधुओं को बचाने के लिए नहीं, ऐसा क्यों? यही सवाल आज की बहस का मुख्य मुद्दा होगा। महाराष्ट्र में पालघर हत्याकांड में शायद न्यूज नेशन की मुहिम से अब महाराष्ट्र पुलिस की नींद टूटने लगी है। तभी तो हत्याकांड के 14 दिन बाद अब जाकर पुलिस को ये समझ आया है कि उसे मामले की तफ्तीश के लिए आरोपियों के पुलिस रिमांड की जरूरत है। गुरुवार को अदालत ने पहले तो महाराष्ट्र पुलिस को जमकर फटकार लगाई और फिर सभी आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आपने वहाँ पर तो ना फायरिंग की, ना आपने लाठीचार्ज किया, ना आपने कोई कोशिश ही की कि किसी तरह से मॉब जो है डिस्पर्स हो, तो उसके लिए एक अलग से इन्होंने FIR डाला है 78। तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन पुलिस की लीपापोती से उन सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं जो देश जानना चाहता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मामला तूल पकड़ता देख अब महाराष्ट्र पुलिस मामले में लीपापोती करना चाहती है। हालांकि मामले की CBI जांच कराने की PIL पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस से जवाब भी तलब किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या की CBI या SIT से जांच कराए जाने की मांग पर महाराष्ट्र सरकार, राज्य के DGP और CBI को नोटिस जारी किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई 22 मई को होगी। अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैंने अपनी दलीलें रखी। मैंने ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट को पहले ही सीरीज ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सप्लाई कर दी थी, जिन जजमेंट्स में साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी अपराध में वहाँ के स्थानीय पुलिस, वहाँ के जो लोकल पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों की संलिप्तता का कोई भी संदेह हो, वो अगर अक्यूज्ड हो वो लोकल पुलिसमैन, तो किसी भी हालत में उस मामले की जांच लोकल पुलिस या लोकल किसी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा नहीं होनी चाहिए। इन मामलों की जांच जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी या CBI के द्वारा ही होनी चाहिए। वहीं पालघर हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज की है, जिसमें हत्या की कोशिश और फायरिंग के केस दर्ज है, जिसके बाद रिमांड मिलने पर पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया। 77/2020 उसके अंदर जुडिशियल कस्टडी हुई है और जुडिशियल कस्टडी होने के बाद जो 76 का 2020 का मर्डर अपना अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, उस अटेम्प्ट टू मर्डर के केस के अंदर इसी लोगों को फिर PCR में दे दिया गया है। CID के लोग हाजिर थे और CID के लोग हाजिर करके उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि हमको इन लोगों को फिर से PCR में 307 के केस में लेना है। उनको ऑर्डर मिल गई है। इस हत्याकांड में लापरवाही बरतने के लिए अब तक 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। वहीं कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिसकर्मियों का तबादला भी किया जा चुका है। पुलिस भले ही अब संजीदा होकर जांच करने का नाटक कर रही हो, लेकिन FIR में मौजूद खामियां और लचर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पुलिस अभी भी किसी दबाव में काम कर रही है। उधर संत समाज इस हत्याकांड का सच सामने लाने पर आमादा है। अब देखना यह है कि रिमांड खत्म होने के बाद जब पुलिस आरोपियों को वापस पेश करेगी, तब अदालत CBI जांच को लेकर क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि जब आरोपियों की रिमांड खत्म होगी तभी अदालत CBI जांच पर अगली सुनवाई करेगी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह और दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बड़ा सवाल यहां पर, दूसरे दिन पुलिस खुद को बचाने के लिए गोलियां चलाती है लेकिन साधुओं को भीड़ के हवाले कर देती है। क्या ये है महाराष्ट्र पुलिस? इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन नरेंद्र तनेजा जी, मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे देवकीनंदन ठाकुर जी, मेरे साथ जुड़ गई हैं यति मां चेतनानंद सरस्वती जी जो कि हिंदू धर्मगुरु है, बलवीर सिंह जी शिवसेना के लीडर हैं, सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और थोड़ी ही देर में मेरे साथ शुभ्रांश राय जुड़ेंगे, वो भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मां, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे बताइए पुलिस अपने को बचाने के लिए अगले दिन गोलियां चला देती है, लेकिन वहां के SP कहते हैं कि जब भीड़ उग्र हो गई थी, साधुओं को जान से मारने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद जान से मार भी दिया, वहां पुलिस कहते हैं SP साहब कि वो तो हथियार ही लेके नहीं गए थे। ये कौन सा कल्चर है महाराष्ट्र पुलिस का? मुझे तो समझ में नहीं आता। आप बताइए, आपको क्या लगता है?
देखिए दीपक जी, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहती हूँ कि पूरा जो विजुअल्स हम लोगों ने देखे, जो वीडियो वायरल हुए, उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो साधु थे कल्पवृक्ष गिरी जी, उनका हाथ, उनको वो पुलिस के पीछे चिपकर आ रहे हैं, वो शेल्टर मांग रहे हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस का वो जो दरोगा है वो उनको बीच में छोड़कर जा रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भयंकर साजिश थी। दूसरी बात ये है कि आज तक भी महाराष्ट्र पुलिस पे कोई कार्रवाई, जो उस थाने का इंचार्ज था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना सस्पेंड होना चाहिए था। जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे उनके टर्मिनेशन, उन सबका टर्मिनेशन होकर सबसे पहले तो उन पर 302 का मुकदमा FIR सबसे पहले उन पर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि जो आप सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। उसका कारण ये है कि ये संभव नहीं है कि पुलिस सिर्फ लाठी डंडों के साथ वहां पहुंच गई हो। कुछ लोग SI रैंक के भी रहे होंगे, तो SI रैंक के जितने भी लोग होते हैं सब पर वेपन होता है। तो ऐसे में अगर वहां उस समय भीड़ को भगाने के लिए एयर में फायरिंग नहीं की गई, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई षड्यंत्र था जिसके तहत ये हत्याएं हुई हैं, और बहुत गहन षड्यंत्र है। इसका खुलासा CBI के माध्यम से होना चाहिए। हम लोग पहले दिन से इस मांग को कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि थाना टर्मिनेट होना चाहिए। जो पुलिसकर्मी मौके पे मौजूद थे उन पर भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। सबसे पहले बलवीर सिंह जी के पास चलूंगा। बलवीर सिंह जी, क्या हो गया हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को कि एक छोटी सी मांग पूरा संत समाज कर रहा है और उसको मान ही नहीं रहे? क्या डर है उनको? क्या ऐसा खुलासा हो जाएगा? अगर सब कुछ इतना ओपन है, शट है कि चोरी की अफवाह के चलते मार दिया गया, तो करवा दीजिए CBI जांच। आप क्यों डर रहे हैं? देखिए, हम लोग CBI जांच से नहीं डर रहे हैं और उससे अच्छी जांच कर रहे हैं। IG स्तर के अधिकारी कितनी अच्छी जांच कर रहे हैं आपके IG स्तर के अधिकारी कि आपके पुलिस वालों ने कल्पवृक्ष गिरी महाराज को, सालुके जो ASI है, उसने हाथ पकड़ के भीड़ को सौंप दिया। तस्वीर में है। बलवीर सिंह जी, क्या बात कर रहे हैं आप? वो नहीं, उस सारी घटनाक्रम की जांच हो रही है, एक एक पहलू की जांच हो रही है। और जहां तक इनको वेपन का बात है कि गोली न चलाने की, उसमें पुलिस बल के पास शायद वेपन नहीं थे, इस वजह से वो गोली नहीं चला सके। बड़ा अच्छा पुलिस बल है आपका। कहाँ चूक हुई है, इसीलिए 5 तीन साधुओं को एक भीड़ जान लेने को उतारू है, पुलिस स्टेशन दूर है, और आप ये कह रहे हैं कि वेपन नहीं लेके गए। पिकनिक पे गए थे क्या पुलिस वाले वहां पर? बताइए, पिकनिक पर गए थे पुलिस वाले कि जंगल में जाएंगे, फॉरेस्ट की पोस्ट है, पिकनिक करेंगे? शायद स्थिति का अंदाजा उनको नहीं रहा कि इतनी गंभीर स्थिति वहाँ हो चुकी है। उन्होंने सोचा होगा कि छोटी मोटी विवाद हल्का साधुओं से चल रहा है, तो उससे वो उनको सुरक्षित लेकर के आ जाएंगे। लेकिन वहाँ घटना इतनी गंभीर थी। साधुओं के जो ड्राइवर थे उन्होंने सूचना दी थी, उन्होंने सूचना दी थी कि 250-300 लोगों की भीड़ एकत्रित है। उस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने सूचना दी। उन संतों की हत्या हो गई। इसमें पुलिस की किसी साजिश का कोई सवाल नहीं है कि पुलिस क्यों साजिश करेगी। पूरे मामले में आपका एटीट्यूड ऐसा है। पूरे मामले में साहब, मैं सब्जी भाजी लेने जा रहा था, लौकी नहीं मिली, संतरा ले लिया मैंने, आज इसी से काम चला लेता हूँ। मतलब आप घटना की गंभीरता को भी नहीं समझ रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री नहीं समझते क्या घटना की गंभीरता को? हम समझ रहे हैं। नहीं, उन्होंने 101 लोगों को गिरफ्तार कराया है, बहुत बड़ी घटना है। 101 अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल में बंद हैं, और वो भी 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। जवाब दीजिए ना, मारा क्यों 2 साधुओं को? उस इलाके में जहाँ धर्मांतरण होता है, उस इलाके में जहाँ क्रिश्चियन मशीनरी वहां पे प्रचार प्रसार करते हैं, उस इलाके में जहाँ बताया जाता है कि राम नहीं रावण आपके देवता हैं। ये हकीकत है पालघर की। सिंह साहब बताइए। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पकड़े गए सभी 101 अभियुक्त हिंदू हैं। सर, मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। मैं तो कन्वर्जन, धर्मांतरण की बात कर रहा हूं। कन्वर्जन वाली भी बात नहीं है। किसने हिंदू मुसलमान की बात करी? पकड़े गए लोग जो हैं वो क्रिश्चियन नहीं हैं, वो हिंदू हैं, इसलिए कन्वर्जन वाली बात भी नहीं है। अच्छा, अगर कन्वर्जन वाली बात होती तो ये होता कि कोई दूसरे धर्म के लोग पकड़े गए हैं। नरेंद्र तनेजा जी, क्यों हिचक रहे हैं? क्यों हिचक रहे हैं उद्धव ठाकरे CBI में देने में?
कोर्ट अल्टीमेटली दे देगी, क्योंकि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है कि अगर कहीं भी पुलिस का रोल संदेहपूर्ण है तो उसकी जांच उस राज्य की पुलिस नहीं कर सकती। तनेजा जी, क्यों ना इस जांच को एनआईए को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अर्बन नक्सल्स का भी एंगल है, धर्मांतरण का भी एंगल है, एक विचारधारा के विरोध का भी एंगल है, कम्युनिस्ट लॉबी का भी एक एंगल है। ये तमाम एंगल है यहाँ पर। ये एनआईए की जांच का फिट केस बनता है, जैसे भीमा कोरेगांव की जांच की आपने। तनेजा जी। दीपक जी, देखिए, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका एक ही मकसद है, सोनिया जी को खुश करो। आपने जो है कन्वर्जन की बात करी, अब उसके खिलाफ ये कैसे इंक्वायरी कर देंगे? फिर तो नाराज हो जाएंगे सोनिया गांधी जी। आप समझने की कोशिश करिए, इनका मकसद जो है ये वो शिवसेना नहीं है, ये सोनिया सेना है। इनका एक ही उद्देश्य है, महाराष्ट्र का क्या होता है, साधु संत मारे जाते हैं, उनके बारे में इनको कोई अब लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपने देखा, मुझे समझ में नहीं आता, महाराष्ट्र की पुलिस को एक जमाने में कहा जाता था हिंदुस्तान की सबसे एफिशिएंट पुलिस है, अब लेकिन इनके अंडर में आई तो उसका देखिए अब क्या हाल हो रहा है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने दिन की इंक्वायरी हो रही है, अब 2 लोगों की जान, 2 साधु संतों की जान चली गई और पुलिस का वो वहां शरण मांगने गए थे, उसी पुलिस ने उनको बर्बाद किया। आप अंदाजा, वो तो शरण लेने गए, तस्वीरें देखिए, किस उम्मीद से गए थे, जो शरण लेने के लिए जाते हैं और उन्हीं को मरवा दिया जाता है, भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। अब इंक्वायरी क्या करेंगे? पूरा देश जानता है, पूरे देश के सामने, और इसीलिए सीबीआई की इंक्वायरी से डर रहे हैं। इनको पता है कि पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन ये कब तक बचेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा दीपक जी, अगर देखते और थोड़े दिन इंतजार किया जाता है, उसके बाद सीबीआई भी आएगी, उसके बाद एनआईए भी आएगी और इन दूध का दूध पानी का पानी होगा। आफ्टर ऑल इन्होंने जो है बिल्कुल, जिनका कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल कोई कसूर न, बेकसूर संतों की जान ली। आप क्या समझते हैं इस देश के अंदर आप ये करके बच के निकल जाएंगे? ठीक है, आपको कांग्रेस को खुश करना है ना, सोनिया जी को खुश करना है, इस्तीफा दीजिए, जाके उनके घर बैठिए और उनको खुश करिए। महाराष्ट्र की जनता का क्यों अपमान कर रहे हैं? महाराष्ट्र की जनता ऐसी नहीं है, आप लोग ऐसे हैं। सुब्रांश राय जी, जवाब दीजिए, क्यों शिवसेना सोनिया सेना बन गई? अब आप ये कहेंगे कि योगी जी ने बुलंदशहर के अंदर 2 साधु मर गए, आप उसकी बात नहीं कर रहे। हमने 3 दिन डिबेट कर ली है, वो ना कद्दू और अंगूर की तुलना है। पालघर की घटना कद्दू है और अगर कंपैरिजन के लिए बोलूं तो अंगूर है। बुलंदशहर की घटना कोई तुलना नहीं है। दीपक जी, दही खाते हैं या सिर्फ दही जमाते हैं? खाता भी हूँ, जमाता भी हूँ और खिलाता भी हूँ। मेरे घर आ जाइएगा, खिला दूंगा। खाता भी हूँ, खिलाता भी हूँ, बनाता भी हूँ, जमाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। आप सुन लीजिए आराम से। अब रही नरेंद्र तनेजा जी ने जिस सीबीआई और एनआईए की बात करी, मैं भी चाहता हूं कि पूरे देश के सामने ये बात क्लियर हो और एनआईए और सीबीआई जांच हो, लेकिन उससे पहले ये पता चले कि हिंदू ध्वज रक्षक जो नकली सम्राट बनकर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, गोरखपुर में क्यों नहीं सीबीआई जांच हुआ? कमलेश हत्याकांड में क्यों नहीं हुआ? बुलंदशहर में क्यों नहीं हुआ? और आज की एक और नई घटना बताता हूं, क्योंकि आप दही खाते नहीं है, दही जमाते हैं, इसलिए बता देता हूं। कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां नकली हिंदू रक्षक बैठे हुए हैं, वहां के थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह, कानपुर पनकी, नोट करिए, वहां पे साधु महात्मा ब्राह्मण समाज जब मंदिर में पूजा करने जा रहा था तो उसका जल और बर्तन गिराया गया। कहां की बातें लाते हैं सर? कहां 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग और बर्तन गिरा दिया? इसको आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुब्रांश राय, कोई तुलना भी होनी चाहिए। चलिए, मेरे मुंह में तो दही जमा हुआ है, कोशिश मत करिए। मेरे मुंह में तो दही जमा हुआ है। आम खाने का भी सीजन आ गया है। जो आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र पालघर में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और उसमें से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए गए। इसका मतलब एकमात्र यही है, अगर भारतीय जनता का पार्टी का कोई नेता होता ना तो आप उसके सबसे बड़े नेता को अब तक लपेट चुके होते। साधु संतों की हत्या के नाम पे, ब्राह्मणों को अपमानित करने के नाम पे करती रहती है, कोई पहली बार नहीं है। अगर आपका दामन इतना ही पाक साफ है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करके दिखाइए। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनिए। तनेजा जी 30 सेकंड कोई कंपैरिजन नहीं है, पर ये नैरेटिव तैयार करेंगे, ये नैरेटिव तैयार करेंगे। नरेंद्र तनेजा जी, जवाब दीजिए। बैठ के ये जो दीपक जी, देखिए शुभ्रांशु जी, सुनिए आप बहुत बोल लिए। शुभ्रांशु, देखिए इनकी समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो है ही नहीं, ये पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। आप रात भर घूमिए, दिन भर घूमिए, कांग्रेस तो नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट दे रही है वहां की सरकार को। आपका कोई, आपके कहने का कोई अर्थ नहीं है। सुब्रांश जी, रुक जाइए प्लीज, आपका टाइम कोई नहीं बोला, सिर्फ नरेंद्र तनेजा जी की आवाज। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में क्या है, वहां की जनता हमको प्रमाण पत्र रोज देती है। कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं।
लेकिन बाद आपको जवाब देना पड़ेगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का जवाब दीजिए। इतने दिन हो गए, आपने कहा आईजी इंक्वायरी कर रही है। आईजी इंक्वायरी में कितना समय लगता है? पूरा देश तो जान चुका है कि क्या करा आप लोगों ने, पूरा देश जानता है। और आप कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं करेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है और आप ऐसी घटनाएं दोबारा भी करवाएंगे, ये भी देश को पता होना चाहिए। क्योंकि इनका मकसद महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता खुश करना नहीं है, बल्कि सोनिया जी को खुश करना है। मकसद अगर इस तरह का हो, घिनौना हो, तो हरकतें भी घिनौनी होती हैं। महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों की जनता का ध्यान करना सीखिए। ठीक है, मैं सीधे चलूंगा सिंह साहब के पास, उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर जी को लूंगा। सिंह साहब, मुझे बताइए, क्या शिवसेना सोनिया सेना हो गई है? नहीं, ये कहना गलत है। वो तो वही ये रहा है कहना साहब, दिख बिल्कुल तो वही गलत रहा है। है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की हम लोग जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। हम लोग कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट चला रहे हैं वहाँ, और हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है, और उसमें ऐसा कहीं नहीं है ठाकरे इसी कि शब्द किसी से व्यक्ति सबसे ज्यादा को नफरत करते थे। बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना बनाई थी, वो किसी एक शब्द से नफरत करते थे, तो वो धर्मनिरपेक्ष है। मैं उनकी पुरानी स्टेटमेंट निकाल रहा हूं और बताऊंगा शिवसेना से सोनिया सेना बन जाना, उसमें बाला साहब के क्या क्या स्टेटमेंट थे। वो इसी शब्द सेक्युलर सबसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। आज आप उसकी बैटिंग कर रहे हैं, वकील के पास भी शब्दों की कमी हो गई। ये संयुक्त सरकार है, ये संयुक्त सरकार है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है, और इसमें हर पार्टी की एजेंडा, हर पार्टी का अपना अलग है। मिनिमम प्रोग्राम है हमारा, इसलिए साधुओं की हत्या को हम नजरअंदाज कर देंगे। बोलेंगे ये चोर थे, अफवाह थी, मार डाला सबके सामने, पूरे देश के सामने। इतना आसान है। उनके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है, बहुत बड़ी उन अभियुक्तों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है, और हत्या के अपराध में उनको जो है हम लोग फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। अगले दिन 17 तारीख को जब पुलिस टीम वहां पर जाती है, तो उन पर फिर हमला होता है, और उस वक्त पुलिस अपने को बचाने के लिए गोलियां चलाती है, लेकिन संतों को बचाने के लिए गोलियां नहीं चलाई गई। किसकी नियत में खोटे? देवकीनंदन ठाकुर जी बताइए। देखिए ये बताइए कि जब पुलिस बल पर उन्होंने सिर्फ दोबारा हमला कर, संत महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी की आवाज। सिंह साहब आप बोलिए। मैं दीपक जी पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि साधु संतों की निर्मम हत्या, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, वो एक पूरे समाज की हत्या होती है साहब। साधु संत एक ऐसे हैं जो धर्म का प्रचार नहीं करते, बल्कि संस्कृति का प्रचार करते हैं, मानव को मानवता सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, पूरी पद्धति को वो समझाते हैं। और ऐसे साधुओं की हत्या अगर भीड़ मिलकर करती है, तो यहाँ बात ये नहीं है कि सरकार की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई साधु की हत्या कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और जब साधु प्रश्न करे, और साधु अगर साधु के मरने पर आवाज उठाए, तो उन पर एक पार्टी विशेष का तबका लगा दिया जाता है। एक इवन कल मैं एक चैनल पर बैठा था, तो वहां वो मैं सोच रहा था आज वो अगर आपके चैनल पे आते तो मैं क्वेश्चन करता। वो कोई यादव जी थे, मुझे नहीं पता किस पार्टी के थे, लेकिन मैं उन्होंने कहा कि उन साधु संतों का क्या जो धर्म का प्रचार पैसों के लिए करते हैं। अब ये कोई बात है? अगर हम लोग उन साधु की हत्या के लिए कोई प्रश्न कर रहे हैं आपसे, और मेरे मुंह से कम किसी पार्टीवाद का नाम हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप ये कहें कि साधु संत पैसे के लिए धर्म का प्रचार करते हैं, इतना बड़ा, एक तो साधुओं की हत्या हुई, और एक साधु न बोले इसके ऊपर ब्लेम कर दो, उनकी छवि को दूषित करो, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सबसे एक ही प्रार्थना है, सीबीआई की जांच अगर आप करा लें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाएं, और ये जितने भी पकड़े गए या जो रह गए उनको पकड़ लिया जाए, इनमें से किसी को बेल न मिले, यही चीज तो हम आपसे मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि आप कोई मंत्री, अब ये बात तो हम लोग कुछ कह नहीं रहे आपके विषय में या किसी पार्टी के विषय में। ठीक है देवकीनंदन जी, मैं सीधे चलता हूं सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, जहां पर भी आदिवासी आते हैं, जहां पर भी दलित आते हैं, उनको क्यों सनातन धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है आप जैसे इंटेलेक्चुअल या आपकी सोच रखने वाले लोगों की तरफ से? दूसरा, ये क्यों कहा जाता है जेएनयू के अंदर और जेएनयू के अंदर लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशंस में बाकी जगहों पर दलित चिंतक कि दलित मुस्लिम अलायंस हो, साथ में ये भी हो कि आदिवासियों से अलायंस हो, लेकिन ये कहा जाए कि दुर्गा हमारी देवी नहीं है, महिषासुर है, राम हमारे देवता नहीं है, रावण है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की एनालॉजी है, ये क्यों दलितों को समझाई जाती है? मुझे ये समझाइए जरा।
दीपक जी, आपके देवता कौन होंगे ये आप डिसाइड करेंगे या मैं डिसाइड करूंगा? अरे कौन किसकी पूजा करेगा, कौन किस पूजा पत्ती को मानना चाहता है, ये किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मैटर है ना। अब देवकी नंदन जी तमाम किस देवता की पूजा करना चाहते हैं ये मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा, ये तो ये डिसाइड करेंगे। या तनेजा जी किसकी पूजा करना चाहते हैं ये डिसाइड करें। रही बात, देखिए सुनिए, किसी भी भीड़ का हिंसात्मक व्यवहार को कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, चाहे साधु की हत्या हुई हो या इस देश का कोई भी नागरिक हो। अगर भीड़ द्वारा कोई भी व्यक्ति मार दिया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, मुझे इसमें राजनीति की बू इसलिए आती है कि एक तरफ तो आप साधुओं की हत्या को लेकर के चिंतित हैं। अगर महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या होती है, उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या होती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये भीड़ इनको मार रही है। आज केंद्र सरकार को ये जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून लेकर के आना चाहिए। आज ये 2 साधु हिंसक भीड़ का शिकार हुए हैं, खुदा ना खास्ते कल कोई और व्यक्ति हो तो आज वो समय है। और इन साधुओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से, आप सीबीआई की जांच कराओ, आप एनआईए की जांच कराओ, तमाम जांच एजेंसियों का उपयोग करो, सच का सच हो जरूर आए। और ये देखिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अब ये सोचना पड़ेगा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि महाराष्ट्र में अगर 2 साधुओं की हत्या होती है तो वो कद्दू है, उत्तर प्रदेश में अंगूर। आप साइज की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, चाहे महाराष्ट्र का साधु हो, चाहे उत्तर प्रदेश का साधु हो, चाहे बिहार का साधु हो, साधु साधु ही होता है। साधु का मैंने ये कभी नहीं कहा कि साधु साधु नहीं होता है। देखिए सर, सतीश प्रकाश जी, पालघर में क्या हुआ और बुलंदशहर में क्या हुआ, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। नशे के व्यक्ति को आपने ला करके खड़ा कर दिया, जो नशे का व्यक्ति खुद खड़ा नहीं हो सकता था, वो 2 व्यक्तियों की हत्या कर देता है। वो नशेड़ी, मैं ब्रेक के लिए आता हूँ, फिर इसके बाद इस विषय पर भी हम आएंगे कि क्या दोनों घटनाओं का कोई कंपैरिजन बनता है।